बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नए मुकदमे की तैयारी का क्या मामला है। इस कहानी की डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और फिर आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने क्यों वार्निंग दी है, किस मामले पे वार्निंग दी है और क्यों दी है। इसके अलावा हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, आलमी जरीदे ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और उस इंकशाफ के नतीजे में जो 3 माह पहले की ख़बर थी वो सच निकली है। ग़ालिबन उस ख़बर पे किसी ने तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब वो ख़बर जो है वो लाइमलाइट में आई है, सच निकली है। और इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से 2 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 अहम ख़बरों की डिटेल्स भी इसी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों, भाइयों, बहनों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और अपने जानने वालों के साथ, दोस्तों यारों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आप शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो मशकूक ख़तूत भेजने का सिलसिला शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान को, फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान को। 4 ख़तूत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भेजे गए, 8 ख़तूत जो है वो पूरी हाई कोर्ट के जज साहबान को भेजे गए और 5 ख़तूत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को भेजे गए थे। आज एक छठा ख़त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज हैं जैसे बाकर अली नजवी साहब, उनको भी भेजा गया है। तो ये जो मशकूक ख़तूत की जो तादाद है, जो कि पहले 16 थी, फिर 17 हुई, अब वो बढ़ के 18 हो चुकी है। न जाने ये सिलसिला कहाँ पे जाके रुकेगा। आज जो नजवी साहब को लेटर मौसूल हुआ है वो लेटर CTD के हवाले कर दिया गया है, लेकिन ये जो पहले ख़तूत आए थे जिसमें वो मशकूक केमिकल पाउडर भी मिला था, उसकी नाज़रीन फ्रांसिक लैब ने रिपोर्ट भी दे दी है कि उसमें आर्सेनिक है, उसमें सिंकिया है और उसमें फ्रांसिक लैब ने कहा कि अगर उसकी मिकदार 70% हो तो इंसान के जो असाब हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, यानी बंदा फारिग हो जाता है। जब उसके असाब भी काम करना छोड़ देंगे तो बेचारा दुनिया से चले जाएगा। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक जो है वो मतलब ये ख़तूत का सिलसिला शुरू हुआ है। और अब तक के नाज़रीन जो इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो बज़ाहिर तो बंद गली में मामला लग रहा है। पुलिस CTD ये दावा कर रही है कि हम दीगर ज़राए से, मतबादल ज़राए से इसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन CCTV फुटेजेस के ज़रिए इस बात की अभी तक जो है कोई क्लू नहीं मिल सका कि ये कौन से लेटर बॉक्स में डाले गए हैं और किसने डाले हैं। लेकिन अलबत्ता ये अहकामात अब हुकूमत की तरफ से तमाम जो कोरियर कंपनियां हैं या जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है उनको जारी कर दिए गए हैं कि आला किसी भी शख्सियत के ख़िलाफ़, किसी भी शख्सियत का अगर कोई लेटर आता है, कोई ख़त आता है, कोई एनवेलप आता है, कोई भी चीज़ आती है, आपने उसको सीधा पोस्ट नहीं कर देना है। आपने उसको आगे फॉरवर्ड, यानी उसकी जो होती है ना कि आपने रिसीव करवाना है, आपने रिसीविंग नहीं करानी, आपने अपने एंड पे कोरियर कंपनीज़ ने और पाकिस्तान पोस्ट ने उसकी तसल्ली करनी है कि आया कि ये कोई लेटर है या कोई इसी तरह का जो एक मशकूक और धमकी अमेज़ या जान से लेने वाले पाउडर उसमें डाल के इस तरह के ख़तूत भिजवाए जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम किया है कि अगर कोई लेटर आया है तो उसको उसी जगह पे रोक के पहले उसकी एग्जामिनेशन कर ली जाए, बजाय इसके कि वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जाए जिसका नाम जो है उस लेटर पे लिखा हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट की एक और अहम खबर है। बल्कि ये खबर आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, मुस्लिम नवाज़ के लिए बुरी खबर है। NA81 गुजरांवाला से, जहाँ पे पहले राउंड में 8 फरवरी को जीते थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज़ाद उम्मीदवार बिलाल इजाज़, लेकिन जो नून लीग के रहनुमा थे अज़हर कयूम नारा साहब, उनकी तरफ से ये जो इलेक्शन हुआ था इसके नताइज को चैलेंज किया गया था और दोबारा गिनती करवाने की दरख्वास्त की गई थी। तो दोबारा गिनती में बिलाल इजाज़ हार गए थे और जो अज़हर कयूम थे वो जीत गए थे। अब बिलाल इजाज़ ने ये जो रीकाउंट का जो नतीजा था इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट में आज जैसे शाहिद करीम साहब ने समाअत करते हुए जिसमें कहा गया कि हम जीते थे लेकिन दोबारा गिनती में हमारे वोट कम करके अज़हर कयूम नारा को जितवाया गया है। तो इस पर अदालत ने एक तो सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया है, जो रुकनीत है अज़हर कयूम नारा की गुजरांवाला से NA81 की, उसको सस्पेंड करके नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इसके अलावा नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब जिन्होंने पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया था कि वो एक सियासी स्टेटमेंट जो था कि हम सियासी तौर पे या तो ये ख़त्म हो जाएंगे या हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उस पर PTI की कोर कमेटी ने यह ऐलान किया था कि हम राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो जहाँ जहाँ हो सका हम मुकदमात का इंदराज करवाएंगे। अब मुकदमात के इंदराज के लिए नाज़रीन जो
इस्लामाबाद में दरख्वास्तें दायर की गई, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सके, उस पर मुकदमे का इंदराज मुतलका थानों की जानिब से नहीं किया गया। तो फिर जो एक प्रोसीजर होता है कि जब आप किसी SHO को, किसी थाने को FIR की दरख्वास्त देते हैं, वो मुकदमा दर्ज नहीं करता तो आप अदालत में चले जाते हैं। तो नईम हैदर पंजोता ने यह पटिशन दायर की थी जिस पर ये FIR का इंदराज नहीं हुआ था, तो अब पंजोता साहब ने अदालत से रजू कर लिया था, नईम हैदर पंजोता साहब ने। तो आज जैसे ताहिर बाज सिपरा साहब की अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त पे समाअत होने थी, लेकिन चूँकि सिपरा साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरी अदालत में, स्पेशल कोर्ट में, तो आज उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से ये जो राना सनाउल्लाह पे मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त का जो मामला है वो उस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। लेकिन आज इसी मामले से जुड़ा इमरान खान साहब का मामला भी इसी के साथ जुड़ा है। अब राना सनाउल्लाह पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने इमरान खान साहब को कत्ल करने की बात है, हालांकि वो सियासी खात्मे की बात करेंगे, सियासी तौर पे या हम ख़त्म हो जाएंगे या सियासी तौर पे वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अब कत्ल का मुकदमा, इमरान खान साहब के कत्ल का मुकदमा राना सनाउल्लाह पे दर्ज करवाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो नाज़रीन अडियाला जेल में हुआ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान, जिसमें इमरान खान साहब ने जज नासिर जवेद राना साहब के सामने खड़े होकर कहा कि बुशरा बीबी साहबा को जहर देने की कोशिश की गई है, जहर देने की कोशिश की गई है, उनकी ज़बान और जिस्म पे निशान बन गए हैं, और अगर कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार जो हैं वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब होंगे। अब जो रिपोर्ट है नाज़रीन डॉक्टर्स की वो सामने आ चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि बुशरा बीबी साहबा को कोई बीमारी नहीं है और जहर के सबूत भी नहीं मिले। ना सिर्फ ये रिपोर्ट सामने आई बल्कि जो पिम्स हॉस्पिटल के 4 डॉक्टर की जो टीम बनी थी, जिसमें आयशा जवेद हैं, अमारा असलम साहबा हैं, आयशा अफजल साहबा हैं, मारिया बलोच साहबा हैं, उनकी तरफ से भी ऐसी बात की गई कि जो बुशरा बीबी साहबा हैं उनकी तबीयत ठीक है, उनका साथ कोई ऐसा इशू नहीं है। अब किसी को ये रिपोर्ट गलत लगती है तो जाके अदालत में चैलेंज कर सकता है, लेकिन चैलेंज करने से पहले वो ये ज़रूर सोच ले कि जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं आसिम यूसुफ साहब, जो कि ज़ाती मौलज भी आप कह सकते हैं, उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट दिया गया था कि बुशरा बीबी साहबा के उन्होंने मुआयना किया है, उसमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि उनको जहर दिया गया है, और ना ही उनके जहर देने का कोई टेस्ट करवाने का हुक्म उन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी थी। तो अब यहाँ पर भी किसी पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। वहाँ पे तो कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम था कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब को कत्ल करने की बात की है, मारने की बात की है, तो यहाँ पर भी जहर देने का इल्ज़ाम लगाया गया कि अगर कुछ हुआ तो आसिम मुनीर शाह साहब जिम्मेदार होंगे, कौमी सलामती के सबसे बड़े इदारे के वो सरबराह हैं। तो यहाँ पर यह इल्ज़ाम भी झूठा साबित हुआ है। तो क्या इसके ऊपर मुकदमे का इंदराज नहीं होना चाहिए? अगर राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक सियासी स्टेटमेंट, सियासी बात करने के ऊपर मुकदमे का इंदराज करवाने जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे इमरान खान साहब के खिलाफ फिर मुकदमा नया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मैं कह नहीं रहा, मैं एक सवाल उठा रहा हूँ। आप खुद नाज़रीन बताएं कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर वहाँ पे हो सकता है तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? अगर वहाँ पे नहीं हो सकता तो फिर क्या यहाँ पे हो सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन कि आप बयान दे दें, किसी पे इल्ज़ाम लगा दें और फिर जब चीज़ सामने आए तो पता लगे कि आपने झूठ बोला है। बल्कि नाज़रीन वो जो डॉक्टर ने लिखा है कि 2.5 माह पहले जब बुशरा बीबी साहब के साथ उनके साथ बात की तो बुशरा बीबी साहब ने कहा कि मैंने 2.5 माह पहले कुछ खाया था जिसकी वजह से मैं जलन महसूस करती हूँ। अब 2.5 माह पहले तो बुशरा बीबी साहबा, ये डॉक्टर आसिम यूसुफ ने भी बात की थी, तो 2.5 माह पहले तो बुशरा बीबी गिरफ्तार भी नहीं हुई थी, वो तो अपने घर लाहौर जमान पार्क में थी। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ उन्होंने खाया जिसकी वजह से उन्हें कोई थोड़ी बहुत पेट में तकलीफ होती है, मैदे में तकलीफ होती है, वो गिरफ्तारी से पहले उन्होंने खाया था। लेकिन वो जो गिरफ्तारी से पहले खाए की जो तकलीफ हो रही है थोड़ी बहुत, उसका मलबा अब इदारों के ऊपर लगा के डाल के आप आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आपकी कत्ल की साजिश कर रहा है, तो ये तो ज़्यादा संगीन जुर्म है। इसके अलावा नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी साहब बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो आज आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की और वहाँ पे अली बुखारी साहब पेश हुए, ज़ैन कुरैशी के वकील, और जज साहब ने पूछा कि मसला क्या है, जिस पे अली बुखारी साहब ने कहा कि पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो पासपोर्ट नहीं बन रहा। तो जज साहब ने हुक्म दे दिया है कि तरीक़ाकार के मुताबिक ज़ैन कुरैशी को नया पासपोर्ट जो जारी किया जाए। फिर अली बुखारी साहब ने कहा कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं उनका नाम ECL में है या फिर ये नो कंट्रोल फ्लाई लिस्ट में है, तो वो भी निकाला जाए। इस पर फिर आमिर फ़ारूक साहब ने 29 अप्रैल का जो है वो वज़ारत दाखिला को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन बाबर अवान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका नाम भी ECL में शामिल था, तो उनका नाम ECL से निकालने का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो खातून जज हैं समन इफ़्फ़त इम्तियाज़ साहबा, उनकी तरफ से बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। समी इब्राहिम साहब
उनका नाम भी जो है वो ECL में है। तो आज जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब ने इस केस की समाअत की, और जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेक्रेटरी दाखिला को 1 घंटे में पेशरफ रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया गया है कि आएँ बताएँ कि क्यों समीम इब्राहिम का जो नाम है वो ECL से क्यों नहीं निकाला जा रहा, इसकी वजूहात क्या हैं। अगर तसल्ली बख्श जवाब ना दिया गया तो फिर गिरफ्तारी का हुक्म देंगे, ये जज साहब ने कहा है। इसके अलावा नाज़रीन, अमेरिका वाली ख़बर के ऊपर बात करें तो जो पिछले दिनों जो इस वक्त गज़ा की सूरत हाल है, जो इमदादी सामान तकसीम करने वाले जो कारकुनान थे उनकी जो हलाकत हुई, उस पर नाज़रीन एक तो डेवलपमेंट ये हुई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से तमाम जो सवारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ उसको ख़त्म कर दिया गया है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह कहा कि ये एक स्याह तरीन दिन है कि जो इमदादी एक कारकुन है उनकी हलाकत हुई है। और फिर टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ मोहम्मद बिन सलमान का, जो जॉर्डन के सरबराह हैं शाह अब्दुल्ला, उनके साथ भी हुआ। लेकिन इसी से जुड़ा मामला, ये जो इमदादी कारकुनों की हलाकत हुई है, उनको जो टारगेट हुए हैं वो, इसमें अमेरिका ने बड़ा अहम बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इसराइल की तरफ से इस बात को इंश्योर ना किया गया, इस बात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया कि जो इमदादी कारकुन हैं वो महफूज रहें, उनकी जानों को नुकसान ना पहुँचे, अगर ये बात यकीनी ना बनाई गई तो फिर जो वाशिंगटन DC है वो अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लेगा। अभी नाज़रीन, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि जो सेक्रेटरी दाखिला के काबिल ज़मानत जो है वो ये अभी अपने समी इब्राहिम के केस में कि उनका नाम ECL से निकाल के रिपोर्ट पेश की जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला के काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत का मुतल्लिका SHO को सेक्रेटरी दाखिला को 2:30 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सरदार इजाज़ खान ने हुक्म जारी किया। साफ़ी समी इब्राहिम के ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया गया। अदालती हुक्म के बावजूद 11 बजे तक सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश नहीं हुए। DG पासपोर्ट रस्ते में है, कुछ देर में पहुँच जाएंगे। वो आके क्या करेंगे? उन्हें वजारत दाखिला ने कहा था, नाम शामिल कर दिया ECL में, तो 50,000 के मचलकों पर काबिल ज़मानत वारंट जारी कर रहे हैं। मुतल्लिका SHO और सेक्रेटरी दाखिला को 2:30 बजे पेश करें इनको। तो ये गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दिया जी SHO के थ्रू। इसके अलावा नाज़रीन, यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा है, उन्हें आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सेनेट चेयरमैन के लिए नामज़द कर दिया। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो आलमी जरीदे की ख़बर है, और फिर आपको बताएंगे कि 3 माह पहले क्या ख़बर दी थी जो आज सच्ची साबित हुई है। नाज़रीन, गार्डियन ने एक रिपोर्ट, एक आर्टिकल लिखा है, एक रिपोर्ट मतलब शाया की है, जिसमें कहा गया कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी राह है उसकी तरफ से 2020 से 20 पाकिस्तानियों को जो है वो पाकिस्तान के अंदर विद इन द पाकिस्तान जो होते हैं ना वो स्लीपर सेल आपके यहाँ पे एजेंट, उनके ज़रिए कत्ल करवाया गया है। और ये जो राह की एजेंसी है, गार्डियन ने लिखा है कि इसको PM ऑफिस यानी मोदी के ऑफिस से कंट्रोल किया जाता है, और इसी एजेंसी के ज़रिए खालिस्तान तहरीक के जो अलहदगी पसंद रहनुमा हैं उनको भी मगरबी ममालिक में जो है वो टारगेट किया गया है। और ये जो पॉलिसी है ये भारत ने 2019 में जो है ये पॉलिसी बनाई थी कि अब हम अपने दुश्मनों को इस तरीके से टारगेट करके उनका खात्मा करेंगे। तो ये नाज़रीन जो खबर है गार्डियन की, ये 25 जनवरी 2024 को हमारे जो सेक्रेटरी दाखिला थे उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत पे यही इल्ज़ाम लगाया गया था कि भारत विद इन द पाकिस्तान कार्रवाइयाँ करके खुफिया तरीके से पाकिस्तानियों को कत्ल करवा रहा है। ये नाज़रीन 25 जनवरी की खबर है। अब 25 जनवरी से आप काउंट करें, 25 जनवरी से 25 फरवरी, 25 फरवरी से 25 मार्च आ गया, बल्कि ये 3 माह भी नहीं, कोई 2.25 माह बनते हैं। 2.25 माह में ये खबर जो है दुरुस्त साबित हुई है। तो आप देखते जाने नाज़रीन मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट भी होनी है। जो रूल 245 का मुकदमा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आना था, उस पर भी आज हाई कोर्ट में समाअत होनी है। लापता अफराद के हवाले से नाज़रीन माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि लापता अफराद कमीशन ने मार्च 2024 से 33 मुकदमात निपटाए हैं। मार्च में 27 लापता अफराद का सुराग लगाया गया, 18 अफराद घरों को वापस पहुँचे, 6 मुकदमात जबरी गुमशुदगी के ना होने पर निपटा दिए गए। ये लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट है जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाती है। इसमें कहा गया है कि सुराग लगाए गए 8 अफराद मुख्तलिफ जेलों में जबकि एक हिरासती मरकज़ में है। मार्च में जबरी गुमशुदगियों के 18 नए मुकदमात मौसूल हुए। लापता अफराद के 2302 मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। रिपोर्ट लापता अफराद कमीशन को 1 अप्रैल तक मजमूई तौर पर 10,185 मुकदमात वसूल हुए। लापता अफराद कमीशन 1 अप्रैल तक 7,868 मुकदमात निपटा चुका है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग,
और आज पाकिस्तान बार कौंसिल का अहम इजलास होने जा रहा है। जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज के खतूत के हवाले से इसकी डिटेल और कुछ दीगर अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जा रहा है कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस पर भी नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।